बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके हुए रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर वापस नहीं आती है। कितना हम समझें, कितनी गहराई से समझें, ये अपने पर निर्भर करता है कि खूबसूरत लम्हे कौन से होते हैं। चाहे कैसी भी घड़ियां हों, वक्त हो, व्यतीत तो हो ही जाता है। समझने की बात यह है कि आज जो उम्र है हमारी, यानी एक उम्र इससे पहले और एक उम्र ये, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है। बचपन को याद कर लें, जवानी को याद कर लें, अगर अभी बुढ़ापे में कदम रखा है या अभी युवा स्थिति है हमारी, तो बचपन की उम्र को याद करें और ऐसे याद करेंगे कि फिर याद करते ही रह जाएंगे। वो उम्र तो वापस नहीं आएगी। यानी एक वक्त ऐसा आता है कि सब कुछ पीछे छूट जाता है, सब कुछ पीछे छूटता रहता है और आगे भी हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सब कुछ पीछे छोड़कर भी हम खड़े वहीं के वहीं हों। जैसे तेली का बैल सारा दिन चलता है, आँखों पर उसके पट्टी बंधी होती है, आँखों पर खोपू चढ़े होते हैं। वो तेल की घानी को पीसता है, तेल निकालता है, सारा दिन चक्कर लगाता है। जब तक वो तेली, उस बैल का मालिक उसको छुट्टी ना दे, तब तक वो चलता है। लेकिन अगर वो समझ सकता हो, अगर वो नहीं समझता तो हम समझ सकते हैं कि उसने सफ़र कहाँ किया। सारा दिन चलता रहा, लेकिन पहुंचा कहीं भी नहीं। फिर सफ़र का लाभ तो कुछ ना हुआ। हम भी अगर बहुत कुछ छोड़ चुके हैं पीछे, तो कहीं पहुंचे तो होते, किसी मुकाम पर पहुंचे होते, किसी मंजिल पर पहुंचे होते। फिर भी हम कहते हैं कि हमने ये कर लिया, हम इस ऐसे मंजिल हासिल हो गई, हमें इस मुकाम को हमने पा लिया, हमने ये सफलता पा ली। पीछे जो छोड़ चुके हैं, जिसको हम छोड़ चुके हैं या यूं कहें कि खो चुके हैं, उम्र को हम छोड़ चुके हैं, पीछे खो चुके हैं। यानी पूरा जखीरा श्वासों का छूट गया हमारे हाथों से।
या जिसे हम कहें कि उम्र, अब इसी उम्र में जीवन भर बड़े खूबसूरत लम्हे भी आए होंगे, वो भी पीछे छूट गए। सुख भी आए होंगे, दुख भी आए होंगे। जैसे मुसाफिर सब कुछ पीछे छोड़ता जाता है, आगे सफ़र उसका बढ़ता जाता मंजिल की ओर। सब कुछ पीछे छोड़ते छोड़ते हम जो समझते हैं, कहते हैं कि हमने मंजिल को प्राप्त कर लिया है, वो मंजिल है क्या? कहीं वो तेली के बैल की तरह प्राप्त की हुई मंजिल तो नहीं है कि सारा दिन सफ़र करते रहे, खड़े वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं चक्कर लगा रहे हैं। हम भी अगर इसी प्रकार से माया के इर्द गिर्द, माया के इशारों पर नाच रहे हैं, तो यूं ही चक्कर लगाना हुआ। मंजिल कौन सी प्राप्त की, कौन सा ठिकाना, कौन सा मुकाम हासिल हुआ? संसार के अंदर किसी ने मुकाम पाया तो धन पदार्थ जोड़ लिया, किसी ने मंजिल को पाया तो बैंक बैलेंस बना लिया, किसी ने घर परिवार को बेहतरी से चला करके बाल बच्चों की शादियां कर दी। बस यही मंजिल है, हो गई प्राप्त मंजिल। इस प्रकार से उम्र व्यतीत करके, पूरी आयु समाप्त करके कोई अभी कह सकता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है और अब मैं फ्री हूँ, कुछ साथ ले जाने के लिए मैं संतुष्ट हूँ कि मैं आगे जा कर के ये कह सकता हूँ कि मैंने ये बड़ा मुकाम हासिल किया, ये लाहा प्राप्त किया, ये सरमाया एकत्र किया, पूरी उम्र को समाप्त करके ये कुछ मैंने पाया है जो मैं साथ लेकर आया हूँ। कोई कह सकता है ऐसे? एक बार विचार तो करें। और अगर इसी प्रकार हमारे पास कुछ कहने को नहीं है, कुछ गिनती करके दिखाने को नहीं है कि क्या क्या हम लेकर जा सकते हैं साथ, फिर ये कैसा मुकाम है, कैसा ये सफ़र है जो हमने तय कर लिया? यानी इस जन्म को प्राप्त करने से पहले जो हमारी स्थिति थी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ये जीवन जो मिला था, इस जीवन में जो ये उम्र जो हमारी एक रचना प्रभु की हुई, इस उम्र में हमने वो करना था जो इस उम्र से पहले हमारे पास नहीं था। तो ऐसा हमने क्या किया जो हमने इस उम्र को खर्च करने के एवज में एकत्र किया हो और कह सकते हो कि पिछले जन्म में जो हमारी कमी थी वो हमने पूर्ति कर ली, या इस जन्म को प्राप्त करने पर जो हमारा मकसद था इस जन्म का, इस जीवन में जो कार्य करना था वो हमने कर लिया। हमारे पास तो यही सब कुछ कहने को रह जाता है कि मैंने घर बनाया, परिवार बनाया, रिश्ते नाते, रुपया पैसा, महल माड़ियाँ, रंगले बंगले, गाड़ियाँ। ये कहने के लिए, इनको गिनाने के लिए ये संसार का झूठा चक्र है। ये संसार जो कि माया की नगरी है और इसी में चक्कर लगाते रहे, माया के इर्द गिर्द चक्कर लगता रहा और फिर ये
माया ही हमारे सर मढ़ दी जाएगी, मायावी बन कर रह जाएंगे और माया की नगरी में बार बार जन्मना, बार बार मरना, आना जाना ये लगा हुआ था। पहले भी इस मनुष्य शरीर के पहले यही तो चक्कर पड़ा हुआ था जीवात्मा को, बार बार जन्म रहा था, बार बार मर रहा था। ये 84 का चक्कर न समाप्त होने वाला ये दुख मिटाने के लिए ही तो ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ हमें। और वो सब छोड़ करके वहीं के वहीं खड़े हुए, खर्च तो सब कुछ कर दिया, पूरी की पूरी उम्र, पूरा जीवन, समय पूरा का पूरा खर्च कर दिया, या यूं कहें कि खुर्द बुर्द कर दिया। हमारा तो कुछ नहीं था, श्वास हमारे नहीं थे, शरीर हमारा नहीं था, ये सब उधारी का था। यानी अमानत को खयानत कर दिया, खुर्द बुर्द कर। किसी की चीज़ हो उसको हम अपने पास रखे हुए कोई हमें रखने के लिए दे दे, भरोसा कर ले, अमानत होती है वो किसी की रखी हुई वस्तु संभाल कर रखने के लिए होती है। और खुर्द बुर्द का मतलब यही होता है कि हम उसको बिखेर दें, खराब कर दें, या छुपा लें, या खर्च कर दें अपने लाभ के लिए और वापस ना लौटा पाएं। और फिर ये सबसे बड़ी बात है कि किसी की मिली हुई, किसी से प्राप्त हुई अमानत या किसी से प्राप्त हुआ उपहार, चाहे दया करके हमें इस्तेमाल करने के लिए मिला हो, उसको खर्च करके अगर हमने अपना निजी तौर पर ही सही कुछ भी लाभ प्राप्त किया हो तो नजर आना चाहिए। भाव कहने का है कि परमात्मा ने दया की, परमात्मा ने हमें जीवन दिया, परमात्मा ने ये समय दिया। इस जीवन के अंदर कितना खुशहाल समय और श्वास देकर के हमें भेजा। जो जरूरत थी इसके बदले में एकत्र करने की, हमारे लिए ही जरूरी था, हमें ही जरूरत थी, दया प्रभु ने की कि चलो तुम्हें अवसर दिया जाता है। और इसीलिए ये मौका जो मिला तो इसीलिए श्वास भी दिए गए, ये अनमोल कीमती शरीर भी दिया गया, वक्त दिया गया। लेकिन हमने अपने लिए इसमें क्या ऐसा बनाया जो प्रभु को, परमात्मा को जाकर बड़ी खुशी से कह सके कि आपकी दी हुई नेमतों को पाकर, आपके दिए हुए उपहार को पाकर, आपकी दया दृष्टि के बदले हमने ये कुछ इस उम्र में, इन श्वासों के बदले इस वक्त में ये सब एकत्र किया और हम लेकर आए हैं। बल्कि कहने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, क्योंकि परमात्मा वो सच्चा साहूकार है, वो मायावी नहीं है। वहाँ तक पहुँचना भी तभी होगा जब सच्चा सौदा, सच्चा सरमाया अगर हम एकत्र कर पाएंगे इस उम्र में, इस वक्त में, इन श्वासों के एवज में। नहीं तो फिर पहुँचना कैसा? रास्ते में ही हमें किनारे कर दिया जाएगा, 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। हमें
परमात्मा क्यों देखना पसंद करेंगे? अगर कोई प्रसन्नता वाला काम हम करेंगे तो ये तो है नहीं कि वो सब जानते नहीं हैं। वो तो इस वक्त भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं परमात्मा हमें देख रहा है। उसी की निगाहों के सामने हम एक एक श्वास खर्च किए जा रहे हैं। सब उसकी दृष्टि में ही, उसकी नज़र में ही सब कुछ हम करते जा रहे हैं। बेशक हम समझते होंगे, हमें ये भ्रम रहता होगा, लेकिन ये हमारा ही भ्रम है। लेकिन उसकी नज़र में ही सब कुछ हम कर रहे हैं। इसलिए वो हर कार्रवाई हमारी देख रहा है। फिर इसके लिए विशेषकर उसके सामने जाकर फैसला होगा ये जरूरी नहीं है। उसी परमात्मा के दूत हैं, यमदूत हैं, उसी की बनाई इस कायनात में सब कुछ उसी की व्यवस्था है, उसी के कर्मचारी हैं, और फिर सब उसी के इशारे पर सब कुछ मापदंड बना हुआ है। भाई खाते पहले से तैयार हैं। हम जो कर रहे हैं उसी वक्त, उसी पल, उसी घड़ी हर प्रकार का लेखा जोखा छप रहा है। वहाँ परमात्मा के आगे पहुँचने का मतलब तो यही है कि परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमने कुछ किया होगा तो वो भी भाई खाते में लिखा जा रहा होगा। अभी का अभी हर पल लिखते लिखते हमारा एक पूरा विवरण तैयार हो जाएगा और समय समाप्ति। हमें क्यों नहीं पता होता कि हमारा अंतिम श्वास कौन सा है? ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है। उसे तो मालूम होता है, वो भी सब बही खाते में लिखा होता है कि कितने श्वास किस व्यक्ति को दिए गए हैं। और वो श्वास खत्म होते ही सब कुछ यहाँ इस जीवन में मिट जाता है, नामो निशान मिट जाता है। और फिर वो लेखा जोखा जो बही खाते में लिखा होता है वो हमारे सामने आता है। अगर हमने परमात्मा को दिखाने के लिए कुछ किया होता है, परमात्मा की प्रसन्नता के काबिल कुछ होता है हमारा किया हुआ, तो परमात्मा के सामने हम पेश किए जाते हैं। और परमात्मा की प्रसन्नता उस वक्त उजागर ऐसी होती है कि फिर किसी का कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। और ये सफ़र तभी कहलाता है कि हमने ये सफ़र तय किया कि पिछले जीवन में जो हमारी मांग थी छुटकारा पाने की 84 लाख योनियों से, जो ये बार बार का दुख था, इससे निस्तारा पाने की यही मांग थी, तभी ये अवसर मिला। 84 लाख योनियों की कोई बिसात नहीं है। जितने मर्जी हम जन्म चाहे ले सकते हैं, वो तो अपने आप ही मिलते हैं। केवल मनुष्य जीवन की ये विशेषता है कि ये मनुष्य का जो जीवन है ये यूं ही नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में कभी भी कोई भी कैसा भी शरीर मिल जाए, कोई भी जीवन मिल जाए, घोड़ा बन जाए, गधा बन जाए, बैल बन जाए, चिड़ी बन जाए, कबूतर बन जाए, कौवा बन जाए, मगरमच्छ बन जाए,
सर्प बन जाए, अजगर बन जाए, मच्छर मक्खी मकोड़ा कुछ भी बन जाए, उसमें प्राथमिकता क्या है? भक्ति तो नहीं कर सकता ना। एक जन्म खत्म हुआ, दूसरा मिल गया, उसमें कोई परमात्मा से मिलने की फैसिलिटी नहीं होती। जब मनुष्य जीवन में भी अगर परमात्मा को मुंह दिखाने जैसा कुछ नहीं किया होता, तो फिर 84 लाख योनियों का ही अगर हमें फिर से अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें परमात्मा के सामने खड़े होने जैसी हमारी औकात ही हमने नहीं बनाई। तो परमात्मा हमें क्यों देखना पसंद करेंगे? अगर उनके मुताबिक, उनकी आज्ञा के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक हमने ये जीवन का सफ़र किया हो, इस उम्र को ढाल दिया हो, उसके वचनों की संभाल की हो, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की हो, क्योंकि वही परमात्मा इस संसार में सतगुरु के रूप में अवतरित हैं। और हमारे लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है इस जीवन में। ये बहुत बड़ी बात है इस जीवन में कि परमात्मा ने जो दया करी, ये मनुष्य जीवन दिया, श्वास दिए, इतना वक्त दिया, ये सुंदर रचना संसार की हमारे हवाले कर दी कि हर प्रकार की सुख सुविधा का लाभ प्राप्त करते हुए भजन करो, सुमरन करो, भक्ति करो, क्योंकि ये सब सिखाने के लिए, समझाने के लिए भी वही निराकार परमात्मा साकार सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं। श्री परमहंस अवतार हमारे जीवन में हमें सुंदर अवसर देने के लिए आए हैं। घर बैठे हमें अवसर दिया है। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ये हमारे भाग हैं कि सतगुरु हमें मिले हैं, अविनाशी प्रभु संत रूप में हमें मिले हैं। हमारे लिए इस पृथ्वी पर, इस धरा धाम पर निराकार परमात्मा साकार रूप धारण करके आए। गर्मी सर्दी, दुख सुख, धूप छांव, सब कुछ हमारे लिए ही वे अपने तन पर सहन करते हैं। और अगर हम परवाह ही न करें, उनके बताए हुए मार्ग पर न चलें, उनके तौर तरीकों को ना अपनाएं, उनकी हिदायतों को अमल में ना लाएं, तो वो तो देख रहे हैं और हर पल ये उनकी तरफ से निर्णय हो रहा है कि ये अवसर मिला सो मिला, याद रखना फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरा अवसर ये कहने के लिए भी हमें नहीं मिलेगा कि अभी क्षमा कर दो। सामने जाएंगे तभी क्षमा हो पाएंगे। अगर भक्ति करते हैं, आज हम श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठे होते हैं, दर्शन खुले होते हैं, श्री आनंदपुर दरबार में हम बैठे हैं, दर्शन खुले हुए हैं, तो श्री गुरु महाराज जी कैसे सुंदर वचन फरमाते हैं प्यार से कि आप गुरुमुख हो, प्रेमी हो, आरती पूजा कर रहे हो, भजन अभ्यास कर रहे हो, सेवा कर रहे हो श्री दरबार की। इतनी हमारी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि वो जानते नहीं हम कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी को चुन चुन कर खड़ा थोड़ी करते हैं,
कि भाई आप क्यों नहीं करते। एक ही प्रकार की सबके साथ प्रेम भरी वाणी से सबको निहाल करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन शब्दों के अंदर हमारा मार्गदर्शन हो रहा होता है। ये हमको समझना होता है कि हमें गुरुमुख कह दिया है तो क्या हम गुरुमुख हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिया कि आप सेवक हो, गुरुमुख प्रेमी हो, श्री दरबार की सेवा में लगे हो, हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अगर हम प्रसन्नता के काबिल कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचना है। इन्हीं वचनों से हमको समझना है कि हमारे लिए इशारा हो रहा है कि अगर कोई पोल है, अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर लो, वरना वे तो सब के सब जानते हैं कि हम कितनी श्री आरती पूजा करते हैं, दोनों समय करते हैं कि एक समय करते हैं, या वो भी नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, कितने दरबार की सेवा करते हैं, कितना सत्संग करते हैं, कितने दर्शन करते हैं। कितने कितने साल हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते। और कहने को बहुत कुछ है, गुरुमुख प्रेमी बहुत कुछ कहते होंगे, अपनी मजबूरी परेशानी का जिक्र एक दूसरे से कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा से क्या कहेंगे। उस वक़्त क्या बहाना बनाएंगे कि हम किस वजह से दर्शन करने नहीं आ सके, किस वजह से हमने सेवा नहीं की, किस वजह से सुमरन नहीं किया। फिर कौन सुनेगा। अभी तो सारा कुछ हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी आजकल तो हम हुजूर गुरु महाराज जी के वचन रोज ही सुनते हैं, नित्य सुनते हैं कि सिमरन अवश्य करना है, 5 नियमों की पालना अवश्य करनी है। फिर इसके लिए कोई भी सफाई पेश करने की ज़रूरत है कि हम सच्ची सरकार के आगे ये झूठे दावे बांध सकते हैं कि मुझे नौकरी से फुर्सत नहीं मिली, मुझे घर से फुर्सत नहीं मिली, मुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिली, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे बड़े हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, तब भी हम बहाने छोड़ते नहीं हैं। देखो, जो 2 महीने का बच्चा हो, 1 महीने का बच्चा हो, या बच्चा होने वाला हो, तभी बहाने शुरू हो जाते हैं कि अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद फिर बच्चा हो जाए। अब बच्चा छोटा है, फिर बड़ा होते 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 हमारे बहाने चलते रहेंगे, इतना बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद उसके भी बच्चे हो जाएंगे, फिर उसी की दुहाई देंगे कि पोता छोटा है, पोती छोटी है। यानी कहाँ तक हम अपने आप को इन मायावी जो जंजीरें हैं, अपने आप इनको ओढ़े हुए रहेंगे, अपने आप इनमें जकड़े रहेंगे। कोई कहता नहीं है। कभी ऐसा विचार करके देखें कि हम जिनकी दुहाई दे रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि हम जुड़े रहें? अगर ऐसा विचार करेंगे या थोड़ा सा भी, हल्का सा भी जोर लगाएंगे, प्रयास करेंगे, तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन हम प्रयास करना चाहते ही नहीं हैं, न सेवा का, न आरती पूजा का, न सत्संग का, न दर्शन का, न सुमरन का। और जो गुरुमुख प्रेमी प्रयास कर रहे हैं, जब देखो दर्शनों में पहुंच जाते हैं, जब तब पहुंचते रहते हैं। श्री दरबार में जाकर के सेवा करते हैं। कोई 2 महीने सेवा कर रहा है, कोई 3 महीने सेवा कर रहा है, कोई 1 महीने नहीं कर रहा है। वो सेवा, पूजा, आरती पूजा, दर्शन, सत्संग, सुमरन, ध्यान, इन सब को करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, और जिसको नहीं करना है वो नहीं करने के बहाने ढूंढ लेते हैं। अब फैसला हर किसी का अपने हाथों में है, और परमात्मा उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है। अगर कोई
दर्शनों के लिए जा रहा है, जा सका है, जा सकता है, जाता है, वो सेवा भी कर सकता है। और जो नहीं जा सकता है वो अगर जाना चाहे तो वो भी पहुंच जाएगा। घर का कार्य जो कर सकता है वो सेवा भी कर सकता है। अवसर तो सेवा के लिए मिला। घर का कार्य तो संसारिक व्यवस्था है कि इसको चलाना जैसे तैसे चले, लेकिन बड़े जोरदार तरीके से चलाता है इंसान संसारिक व्यवस्था को। हर बात का बहाना जो प्रभु के रास्ते पर न चलने के लिए जीव बनाता है, उसको बड़ी खूबसूरती से पेश करता है कि क्या घर गृहस्थी में कमी आने दें। लोग क्या कहेंगे कि ऐसा अवसर था और मैं दर्शन करने चला गया, ऐसा अवसर था और मैं दर्शन करने चली गई, घर में इतनी ज़रूरत थी और मैं सेवा के लिए रुक गई। लेकिन कहीं ना कहीं तो हद हो जाएगी। हद नहीं करनी है, फिर हद हो जाएगी कि पूरा जीवन ही यूं ही निकल जाएगा और फिर ऐसा सोचना पड़ जाए या ऐसी समझ आ जाए कि हाय ये मैंने क्या किया। फिर उस वक़्त क्या होगा? कोई पूछेगा हमें, फिर जो लूटी हुई बाजी है, हारी हुई बाजी है, क्या फिर से कोई चांस देगा कि अपनी बचपन में पीछे चले जाओ, अपनी पिछली उम्र में लौट जाओ? कोई, या फिर जो संसार के लिए जहाँ हमने ज़बरदस्ती घुस करके हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार के लिए जो अपना व्यक्तित्व, अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई को कुर्बान कर रहे हैं, झूठी शान पर सच्ची शान कुर्बान कर रहे हैं, झूठी आन के लिए, झूठी शान के लिए। महापुरुषों के वचनों को बलिदान कर रहे हैं। हमने अक्सर देखा होगा हमारे श्री परमहंसों ने क्या किया है हमारे लिए। हमारे पास शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे, कुछ कहने को नहीं बनता जो श्री परमहंसों ने हमारे लिए किया है। तो आज हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी को हम दर्शन तो करते हैं, देखते हैं उनको, लेकिन अब देखें, अब सोचें, इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से सोचें, इस प्रकार से दर्शन करते हुए अपने अंदर से अपने लिए सवाल पैदा करें कि ये सब जो हुजूर श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए कर रहे हैं, उनको क्या प्रलोभन है, उनको क्या लालच है, उनको क्या मिलने वाला है हमसे, जो इतना वो रात और दिन अथक प्रयास कर रहे हैं। हम ही को मिलने वाला है। माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए थक हार करके रोज सोते हैं, आधी अधूरी नींद सो करके फिर सुबह उठते हैं और फिर दिन भर थक हार करके फिर रात को सोते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे, बेटी हो बेटा हो, अच्छे से परवरिश हो जाए, अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छे से होनहार बन जाएं। कोई डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। कितने माता पिता हैं जो बच्चों की परवाह नहीं करते। लगभग सभी माता पिता अपने बच्चों को काबिल देखना चाहते हैं, इसीलिए थकते हैं। जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं और बच्चों को खिलाते वक्त उनका पेट भर जाता है। ये कुदरती शक्ति है, लेकिन ये सारी व्यवस्था सांसारिक है।
ये रचना मायावी है, ये संसार मायावी है, ये सब कुछ झूठा है। तो सोचो, जो सच्ची व्यवस्था है, जहाँ सच्चे माता पिता हैं, सतगुरु, वे जो थकते हैं हमारे लिए, हमें खिला करके खुश होते हैं, हमें पहना कर खुश होते हैं, सांसारिक स्तर पर भी हमें खुशहाल देखना चाहते हैं और पारमार्थिक स्तर पर भी, आत्मा के स्तर पर भी हमारा उद्धार करना चाहते हैं। हमारा उद्धार होता देख करके सतगुरु की प्रसन्नता अगर हम महसूस कर पाए, ये बड़े विचार करने की बात है कि जो हमें इन दिनों श्री सतगुरुदेव महाराज जी के नित्य प्रति समय समय पर वचन सुनने को मिला करते हैं। भजन करो, सुमरन करो। जो गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करते हैं, नित्य नियम करते हैं, यकीनन वो अपनी चित्त वृत्तियों में सतगुरु की प्रसन्नता की झलक देखते हैं। जो चित्त वृत्तियाँ उनकी सुमरन में लगी होती हैं, सतगुरु के ध्यान में लगी होती है, गुरुमुख प्रेमियों के मस्तक पर जो ध्यान सतगुरु से जुड़ा होता है, वहाँ सतगुरु की प्रसन्नता भी नजर आती है। बल्कि शरीर के रोम रोम में सतगुरु की प्रसन्नता की झलक वे गुरुमुख पाते हैं। कोई भी गुरुमुख प्रेमी समझ सकता है इस बात को। जिसने सच्ची सरकार से नेह लगाया है, सच्ची प्रीत उनके चरणों से जोड़ दी है, सभी को समझना चाहिए कि सतगुरु की मुखार बिंद से जो वाणी नित्य प्रति एक चिंता भरा स्वर हम सुनते हैं कि सुमरन करो, किसी को छूट नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाई थी, वहाँ भी इस प्रकार के लहजे में वचन सुने कि कोई भी कोताही ना बरते। जो सुमरन का समय 2 घंटे निर्धारित किया है श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने, इसी के बारे में वचन हो रहे थे कि सभी को करना ही है। पहले भी इस प्रकार के लहजे में गुरुमुख प्रेमी सुन चुके हैं, बस समझने की जरूरत है। अगर समझ आ गई फिर कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। और गुरुमुख प्रेमियों की एक ही आवाज़ होती है, वो हर वक्त प्रयास ही करते रहते हैं, कब दर्शन करने जाऊं, सेवा का अवसर पाऊं, मैं कितने दिन सेवा कर पाऊंगा, कितने दिन सेवा कर पाऊंगी, ये मन में विचार चलता रहता है। मैं कितनी देर सुमरन कर पाऊंगा, 2 घंटे सुमरन कैसे करना है, वो तिकड़म लड़ाते रहते हैं। कौन से काम को छोड़ दूं, किससे बात करना छोड़ दूं, किसकी संगत छोड़ दूं कि मैं संतों की संगत कर सकूं, किससे बात करना छोड़ दूं ताकि मैं सुमरन पूरा कर सकूं, कौन सा काम छोड़ दूं, कहाँ से समय निकालूं ताकि मैं अपने सुमरन में पूरा समय दूं, किससे फ़ोन पर बात करना बंद कर दूं, कहाँ किस जगह जाना कैंसिल कर दूं ताकि मेरे ये 5 नियम पूरे हो जाएं। बहुत से गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं जो सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु से जुड़ी प्रीत के कारण कहीं रिश्तेदारियों में भी पूरा नहीं जा सकते। गए तो गए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो श्री दर्शनों पर चलते हैं, चलो सेवा के लिए चलते हैं। और रोजमर्रा का जो जीवन है, गुरुमुख प्रेमी दुकानदार हो, नौकरी पैसा हो,
फैक्ट्री वाला हो, कंपनी वाला हो, जब तब उनको देखो वो अपने सतगुरु की नज़दीकी में खड़े पाएंगे, बाहर से भी अंदर से भी। जब तब जो सतगुरु की नज़दीकी में देखे जाएंगे, भला वो अंदर से कैसे कमी होने देंगे। सतगुरु की नज़दीकी जिसको चाहिए बाहर से, तो क्या उसमें त्याग करना नहीं पड़ता? समय खर्च होता है, तन मन धन सब खर्च होता है, और केवल कह देने से तो इतनी देर में 2-3 शब्द बोले और बात पूरी हो गई, तन मन धन लगा दिया। लेकिन तन लगाना क्या आसान है? तन को श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक में जाकर के लगाना। दर्शनों के लिए जो जाता है वो अपने शरीर के द्वारा पहुंचता है, तो क्या मन के बिना पहुंच जाता है क्या? वो मन को साधता है, क्या पता कितने दिनों से, कितने महीनों से अपने मन को साध रहा है। धन भी खर्च होता है, और जो धन खर्च होता है तो पीछे से धन की कमाई भी रुकती है। चाहे किसी के पास हजारों हों, लाखों हों, करोड़ों हों, लेकिन कमाई को बंद करना कोई मशखरी नहीं। जो साधना करता है, जो अपने मन को साधता है, वास्तव में ऐसे गुरुमुख प्रेमी जो साधना करते हैं, अपने मन को साधते हैं, वो तो हर प्रकार के कपड़ों में साधु हैं। असली साधु का तो मतलब ही यही है जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने सतगुरु की वाणी को अपने हृदय के अंदर उतार लिया, जिसने सतगुरु के वचनों को अनमोल से अनमोल समझकर अपनी रग रग में धारण कर लिया। गुरुमुख तो वही है, वही साधु है। और साधना यही है कि सतगुरु की जो आज्ञा है, जो सतगुरु के वचन हैं, उनको पीठ देना नहीं है, मुख रखनी है सतगुरु की वाणी को, उनके आज्ञा को, उनके वचनों को। बस ये निर्भर करता है हर किसी के अपने ऊपर कि कैसे कर पाएगा। 2 घंटे भजन अभ्यास कैसे करना है, हम आज ये हिसाब लगाना शुरू कर दें। कल तक रिजल्ट आना चाहिए। आज शुरुआत करें, कल कोई ना कोई नतीजा आना चाहिए कि हमने कल शुरुआत की थी और आज ये नतीजा आया। हम नहीं करते हैं तो हमें कल जो आने वाला है ये रिजल्ट चाहिए कि हम आज कर रहे हैं। चाहे आरती पूजा हो, सेवा हो, सत्संग हो, सुमरन हो, दर्शन हो, घर बैठे हो, चाहे दरबार में पहुंचकर हो, ये सारी सफलताएं प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा ने हम पर इतनी रहमतें की हैं, इतनी दया की है। केवल इंसान बन जाना बड़ी बात नहीं है। इंसान बन जाए, इंसान बन के अगर इंसानों वाले काम ना करे तो फिर क्या फायदा हुआ। इंसान का जन्म लेकर हम अगर इंसानों वाले कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर जाना तो 84 लाख योनियों में ही है। फिर फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आगे तो हमें खड्डे में ही जाकर गिरना। कोई हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जा रहा हो, गीत गाता हुआ, गुनगुनाता जा रहा हो, थोड़ी देर बाद कहीं खड्डे में गिर जाए तो उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी खुशी, गुनगुनाहट, वो सब की सब समाप्त हो गई। क्या फायदा हुआ उस खुशी का? हम इस जीवन में सांसारिक स्तर पर, मायावी स्तर पर, झूठे स्तर पर गुनगुना रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, व्यंजन पकवान खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ी देर का अब क्या पता, अभी श्वास आखिरी चल रहा हो, हम बात कर रहे हैं कि अब तक ये श्वास आखिरी ही चल रहा हो,
और गए खड्डे में, भजन बंदगी नहीं की, इबादत नहीं की, तो खड्डे में ही जाना ना। 84 लाख योनियों से बड़ा खड्डा कौन सा है? आलीशान खड्डा है 84 लाख योनियों का, बहुत गहरा, कि फिर वापस नहीं आ सकता कोई। अब इस जीवन को हंसते खेलते गुजार लिया और 84 लाख योनियों के खड्डे में चला गया, तो फिर यहाँ हंसी खुशी, खाया पिया पहना, रंगले बंगले, ऐश इशरत, इसका फिर क्या लाभ हुआ? और दूसरी तरफ अगर एक गुरुमुख का जीवन है, हम अगर गुरुमुख बन करके वास्तव में सतगुरु के वचनों की पालना में लगे हुए हैं, या अभी से लग जाते हैं, आज से लग जाते हैं, चलो आज से भी शुरुआत करते हैं। हमें श्री आरती पूजा करने की सुबह लगन है, कोशिश में लगे रहते हैं, सफल हो जाते हैं। सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, कर लेते हैं। सत्संग, सत्य का संग कर रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, सत्य की राह को अपनाए हुए हैं। दर्शन करने की लगन लगी रहती है, जब तक नहीं पहुँचते तो घर में बैठकर सतगुरु के सामने दर्शन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सुमरन करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने की कोशिश में हैं और करने लग गए हैं। और संसार में हंसी खुशी ठहाकों में कुछ कमी भी है तो क्या फर्क पड़ता है? खड्डे में तो नहीं गिरेंगे 84 लाख योनियों में। थोड़ा कम हंस लेंगे, मनोरंजन कम कर लेंगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर लेंगे, रुपया पैसा थोड़ा कम कमा लेंगे, थोड़े कम कपड़े पहन लेंगे, थोड़ा फैशन कम कर लेंगे, थोड़ा ये फ़ोन पे बातें कम कर लेंगे, थोड़ा मिलना मिलाना कम हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमारा जीवन तो अमर हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, मंजिल मकसूद को हम प्राप्त कर लेंगे। सतगुरु की प्रसन्नता यहाँ मिल रही है और आगे परमात्मा हमारे लिए राह देखते होंगे। यकीनन जब सतगुरु यहाँ हमारे साथ हैं तो यही निराकार रूप में परमात्मा ने जिसने हमें भेजा है वो पल पल की खबर रखे हुए हैं, भाई खाता बना हुआ है। तो अंतिम श्वास की इंतज़ार वो इसलिए कर रहे हैं कि कब ये हमारी रूह है जो हमारे पास आएगी। वो इतनी प्रसन्नता लिए हुए पहले से बैठे और कोई बीच में हमें रोक नहीं सकता। 84 लाख योनियों का तो खाता हमने बनाया ही नहीं, तो 84 लाख योनियों में जाएंगे क्यों? किसकी मजाल है जो सतगुरु की आज्ञा पर चल रहा है, तो किसकी मजाल है जो 84 का नाम भी कोई ले ले। कोई हमारे नज़दीक फटक जाए, कोई यमदूत, कोई यमराज, किसी की औकात नहीं, बिसात नहीं कि सतगुरु का सेवक बन करके सतगुरु के वचनों पर अमल करता है, भजन करता है, 5 नियमों की पालना करता है, उसका बाल बाका ना इस लोक में होता है और ना ही बाद मरने के उसको कोई रोक सकता है परमपिता परमेश्वर से मिलने। सीधा चला जाए बैकुंठ में, पला न पकड़े कोई। जितना है तो कुटुंब से उतना हरि से होय, चला जाए बैकुंठ में, पला न पकड़े कोय। जिसने प्रीत ही हरि से कर ली, सतगुरु से कर ली, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो सीधा सतगुरु के धाम में जाएगा। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता, उसका पल्ला पकड़ के रोक नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने वाले गुरुमुख प्रेमी सदा इसी विश्वास के साथ एक एक श्वास खर्च करते हैं कि मेरे सिर पे सतगुरु का हाथ है। वे सतगुरु के वचनों को अपने दिल में बसा करके श्री आरती पूजा 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करते हैं और अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।